बहुत समय पहले बर्फ से ढके पहाड़ों और हरे भरे जंगलों के बीच एक सुंदर राज्य था। वहां एक दयालु रानी रहती थी। सर्दियों का मौसम था। चारों ओर सफेद बर्फ गिर रही थी और ठंडी हवा धीरे धीरे खिड़कियों से टकरा रही थी। एक दिन रानी अपने महल के कमरे में खिड़की के पास बैठकर ऊन का एक छोटा सा स्वेटर सिल रही थी। बाहर घने बर्फ के फाहे गिर रहे थे। सिलाई करते समय सुई से रानी की उंगली चुभ गई और कपड़े पर खून की 3 बूंदें गिर पड़ी। सफेद कपड़े पर लाल रंग बहुत सुंदर लग रहा था। रानी ने आकाश की ओर देखा और प्रार्थना की, काश मेरी एक बेटी हो जिसकी त्वचा बर्फ जैसी सफेद हो, होठ गुलाब जैसे लाल हो और मन बहुत कोमल हो। मैं उसका नाम स्नो व्हाइट रखूंगी। मानो उस दिन रानी की प्रार्थना भगवान ने सुन ली हो। कुछ महीनों बाद रानी ने एक सुंदर बच्ची को जन्म दिया। बच्ची की त्वचा बर्फ जैसी सफेद, होंठ गुलाबी और बाल काले चमकदार थे। राजा और रानी ने खुशी खुशी उसका नाम स्नो व्हाइट रखा। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ समय बाद रानी बीमार पड़ गई और स्वर्ग सिधार गई। पूरा राज्य दुखी हो गया। स्नो व्हाइट भी उदास रहने लगी। कुछ वर्षों बाद राजा ने दूसरी शादी की। नई रानी बहुत सुंदर थी, लेकिन उसका दिल घमंड और ईर्ष्या से भरा था। राजा ने स्नो व्हाइट को रानी से मिलवाया। स्नो व्हाइट बहुत खुश थी। उसके पास एक जादुई शीशा था जो हमेशा सच बोलता था। वह रोज शीशे से पूछती, जादुई शीशे बता, संसार में सबसे सुंदर कौन है? शीशा जवाब देता, महारानी आप ही सबसे सुंदर हैं। समय बीतता गया और स्नो व्हाइट बड़ी होकर बहुत सुंदर और दयालु बन गई। वह फूलों को पानी देती, पक्षियों को दाना खिलाती और सभी से प्रेम से बात करती। एक दिन जब रानी ने शीशे से वही सवाल पूछा तो शीशे ने कहा, अब स्नो व्हाइट बड़ी हो गई है। अब स्नो व्हाइट सबसे सुंदर है। यह सुनकर रानी बहुत क्रोधित हो गई। ईर्ष्या में उसने एक शिकारी को आदेश दिया कि वह स्नो व्हाइट को जंगल में ले जाकर स्नो व्हाइट को मार दे। उसने रानी की बात मानी और शिकारी स्नो व्हाइट को पकड़ के अपने साथ ले गया। लेकिन शिकारी का दिल बहुत अच्छा था। उसने स्नो व्हाइट को सच्चाई बता दी और उसे भाग जाने को कहा। डरते डरते स्नो व्हाइट जंगल में भटकने लगी। तभी उसे एक छोटा सा प्यारा घर दिखाई दिया। वह अंदर गई तो घर खाली था। उसने देखा कि वहां हर चीज बहुत छोटी है। छोटे छोटे कुर्सी, मेज, छोटे ही बर्तन, छोटे बेड और सब कुछ ही साथ था। उसने अपने लिए और सभी के लिए खाना भी बना दिया। स्नो व्हाइट ने देखा कि कोई भी बेड उसके नाप का नहीं है। उसे उस छोटे से घर में सुरक्षित महसूस हुआ। वह इंतजार करने लगी घर में रहने वालों का, पर वह थककर वहीं सो गई। यह घर 7 बौनों का था। बोने वापस आकर खूब खुश होते थे। जब वह घर वापस आए तो उन्हें कुछ अलग लगा। बौनों ने घर में देखा और बोले कि मेरा कप किसने छुआ? किसने बनाया हमारे लिए खाना? फिर उन्होंने कमरे में स्नो व्हाइट को सोते देखा और सब हैरान रह गए। वह आपस में बातें करने लगे कि इसे निकाल दे क्या घर से। फिर उन्होंने सुबह का इंतजार करने की सोची। वह सब अपने अपने बिस्तर पर सो गए। सुबह हुई, उठकर अब एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने कहा, मेरा नाम स्नो व्हाइट है। स्नो व्हाइट ने अपनी सारी कहानी उन्हें बताई।
स्नो व्हाइट की कहानी सुनी और उसे अपने साथ रहने दिया। फिर बोने काम पर चले गए। लेकिन दुष्ट रानी को शीशे से पता चल गया कि स्नो व्हाइट जीवित है। रानी ने कंधे बेचने वाली बुढ़िया का रुख बनाया और स्नो व्हाइट के पास पहुंची। कंधे जहरीले थे। स्नो व्हाइट ने एक कंघा ले लिया। बुढ़िया के जाने के बाद जैसे ही स्नो व्हाइट ने बाल काढ़े तो वह बेहोश हो गई। बोने घर वापस आए और स्नो व्हाइट को जमीन पर बेहोश देखकर बहुत दुखी हो गए। फिर एक बोने ने स्नो व्हाइट को जादुई दवा पिलाई और स्नो व्हाइट ठीक हो गई। अगला दिन हुआ, बोने काम पर चले गए। रानी इस बार हार बेचने वाली बुढ़िया का रूप बनाकर गई। स्नो व्हाइट ने एक हार खरीद लिया। जैसे ही स्नो व्हाइट ने हार पहना तो उसका गला घुटने लगा और फिर स्नो व्हाइट बेहोश होकर खिड़की पर ही गिर गई। बोने काम से वापस आए और स्नो व्हाइट को वहां बेहोश देख बहुत डर गए। फिर से एक बोने ने स्नो व्हाइट के ऊपर जादुई दवा डालकर उसे ठीक कर दिया और फिर सभी बोने खुश हो गए। तीसरा दिन हुआ और फिर सुबह स्नो व्हाइट खूब खुश थे। बोनों ने कहा दरवाजा नहीं खोलना किसी के भी लिए और वह काम पर चले गए। इस बार उसने भेष बदलकर एक बूढ़ी औरत का रूप लिया और जहरीला सेब लेकर जंगल पहुंची। स्नो व्हाइट घर के बाहर ही धूप में बैठी थी। तभी बढ़िया सेब बेचने आई। स्नो व्हाइट को सेब पसंद थे। उसने बुढ़िया से एक सेब लेकर खाया और स्नो व्हाइट बेहोश होने लगी। वह पूरी तरह बेहोश नहीं हुई थी। तभी उसने देखा कि बुढ़िया ने रूप बदला और वह उसकी सौतेली माँ थी। सौतेली माँ ने कहा कि अब तुम नहीं बचोगी स्नो व्हाइट, और वह वहां से चली गई। बोने घर वापस आए तो उन्होंने फिर से स्नो व्हाइट को बेहोश पाया। इस बार उनके पास कोई जादुई दवा भी नहीं थी। उन्होंने स्नो व्हाइट को कांच के ताबूत में सुला दिया। एक दिन वहां से एक राजकुमार गुजरा। उसने स्नो व्हाइट को देखा और उसके प्रति सच्चा प्रेम महसूस किया। ये राजकुमार न स्नो व्हाइट का माथा चूमा तो जादू टूट गया और स्नो व्हाइट जाग गई। सब लोग बहुत खुश हुए। स्नो व्हाइट ने सबको धन्यवाद कहा। वह राजकुमार के साथ घोड़े पर बैठकर अपने राज्य को चल दी। जादुई शीशे ने सारी कहानी रानी को बताई। क्योंकि अब सब रानी की असलियत जान चुके थे तो रानी का हमेशा जवान और सुंदर रहने का जादू हमेशा के लिए खत्म हो गया और वह अपने असली रूप में आ गई। वह महल छोड़कर भाग गई। स्नो व्हाइट राजकुमार के साथ अपने राज्य पहुंची। सभी लोग स्नो व्हाइट को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। वह दोनों महल के अंदर गए। राजा अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने राजकुमार को धन्यवाद कहा। स्नो व्हाइट ने रानी की सारी असलियत अपने पिता को बताई। स्नो व्हाइट अपने पिता के साथ खुश रहने लगी। राज्य में फिर से प्रेम, शांति और आनंद फैल गया।